चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपने ये हाई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है वेन डायग्राम, मतलब जिसको कहते हैं हिंदी में वेन आरेख। वेन आरेख में क्या समझेंगे, बस कुछ नहीं समझेंगे साथियों, बस कुछ नहीं, गोला बनाना सीखेंगे। गोला बनाना, ये देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको साथियों, और किस तरीके से वेन डायग्राम के सवाल को 2 मिनट में हम लोग हल कर सकते हैं। अर्थात 2 मिनट क्या, आपको 2 सेकंड में हल किया जा सकता है। इनको बस केवल देखिए आप और आंसर आपके सामने। आप इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और बेल आइकन को क्लिक करना। और एक बात और ये है कि आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। आप जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आए, क्योंकि इसमें हम आपको 2 टाइप पढ़ाने वाले हैं। 2 टाइप इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि पहला टाइप होगा कि गोले भरने वाला होगा ये वाला, और दूसरे टाइप होगा कि इसमें कोई संख्या या नंबर लिखे होंगे, उसको हम समझेंगे कि किस तरीके के सवाल उनको किए जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले एक बात आप समझिए, अगर हमने कह दिया ये गोला है, ये जो छोटा वाला गोला है क्या बड़े वाले के अंदर है, तो आप लोग का जवाब यही होगा हाँ, ये बात आपकी सत्य है कि ये गोला छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है। दूसरी बात कहने की मतलब ये है कि ये जो गोला है तो कुछ गोला बड़े वाले के साथ है, कुछ गोला उस वाले गोले के साथ है। दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ का संबंध में। अर्थात आप तीसरी बात करेंगे कि एक यहाँ पे अंडा, एक यहाँ पे अंडा, तो आप क्या कह सकते हैं, ना इसका कोई संबंध ना इसका कोई संबंध, सब तीनों बातें अलग अलग हैं। तो चलते हैं इस तरीके के हम ये इसमें फर्स्ट टाइम में पहले पार्ट में हम समझेंगे इन 3 सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखते हैं, पहले सवाल का नंबर 1 आता है, यहाँ पे डाल लीजिए आल मतलब सभी। अब पहले नंबर की बात करेंगे हम, और दूसरा नंबर आता है यहाँ पे शम, मतलब कुछ होंगे, उनकी बात के नंबर 3 में पढ़ेंगे हम एनो, नो मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, सब अलग अलग के संबंध की बात करेंगे। तो चलते हैं अब सवाल नंबर पहले की, और पहला सवाल नंबर किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। अभी हमने पहले समझाया था, तो चलते हैं पहला सवाल। देखिए, पहले सवाल में क्या करेंगे, अगर हमने एक ये गोला बनाया, एक ये बनाया, तो हमने कहा कि कुछ ए और बी, जो ए हैं ये सभी क्या बी हैं। अभी हमने पहले समझा था जो सभी ए हैं ये सभी बी हैं, और हमने फिर इसके ऊपर बी बना दिया सी, तो हमने कह दिया जो सभी बी हैं अर्थात सभी सी हैं, जो सभी बी हैं अर्थात सभी सी हैं। तो अभी आपने क्या समझा था, हमने 2 समझे थे, इसी तरीके से और हमने एक बना दिया डी। समझते हैं साथियों, एक सवाल को आसानी से समझेंगे। जो सवाल नंबर आप कहेंगे जो सभी सी हैं ये सभी डी हैं, अर्थात ये आपका पहला तरीका समझ में आया। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर, अर्थात बी सी हो सकते हैं, जो बी हैं वो डी सभी डी के अंदर समाये हुए हैं। तो पहले टाइप के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, सवाल नंबर अगर हम पहले कह दिया जाए, लड़के पुरुष, तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे। जो लड़के होंगे, ये लड़के सभी क्या होते हैं आप बताएंगे। जो लड़के सभी होते हैं ये पुरुष होते हैं, पुरुष। जो हम कह सकते हैं कि हमारा इस टाइप का सवाल आता है कि सभी लड़के पुरुष हैं, ये आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करवा देगा। अब एक और सवाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए,
तो अब इसको ये अब हमने 3 ले लिया। अब 3 में क्या करेंगे ये देखिए कि पहला बात करेंगे कि जो जिला होगा, जो जिला होगा ये राज्य के अंदर आएगा और राज्य होगा वो देश के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। अब बनाने का तरीका यहाँ पे, अगर अच्छा लग रहा हो तो दबा के लाइक करिए और शेयर करिए साथियों। तो देखिए अब हमने इसको क्या किया, ये जिला है, जिले के अंदर क्या किया, राज्य आता है बाहर, राज्य के अंदर क्या आता है, जिला, जिला और राज्य किसके अंदर आता है, ये आपका देश के अंदर आता है। तो ये 3 बात आपको समझ में आएगी। तो वीडियो आप ये बना दिए, ये आपको समझ में बनाया होगा आपने, तो ऐसा ही बना होगा सभी का। तो आप इस तरीके का वीडियो, जिसका गलत बना हो वो कमेंट में ज़रूर आप समझाएं। अब एक और सवाल इसको देखते हैं। मैंने दिया अब ये आप फटाक से बनाइए और देखिए कि आप अभी सीख चुके हैं कि नहीं। चलिए आपने देखते देखते समझ गए होंगे। अगर हम इसका वेन डायग्राम बना दें आप समझ जाएंगे कि कैसा बनेगा। एक, दो, तीन, चार, ये 4 में अब आप समझ चुकेंगे। बगैर पेन बगैर कापी उठाए आप ऐसे ही इसका आंसर लगा सकते हैं कि आपका आंसर 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। देखिए समझिए साथियों, अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा हो तो आप उसको स्पीड को थोड़ा स्लो करके समझ सकते हैं। तो देखिए हाथ जो होगा वो किसके अंतर्गत आता है, वो उंगली, वो शरीर के अंतर्गत आता है। उंगली जो होती है वो हाथ के अंतर्गत। तो हम क्या पहले लिखेंगे, अंगुली। अंगुली जो होंगी वो सभी हाथ के अंतर्गत आती हैं, हाथ। और जो हाथ होता है वो सभी शरीर के अंतर्गत आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसको आप बिल्कुल आराम से समझ के नोट कर लीजिए। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। टाइप नंबर 2 की ओर क्या होता है देखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या आएगा, अगर हमने भी बताया था ए कुछ बी हैं, जो ए हैं वो कुछ बी हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। यो ए हो गया, ये कुछ बी हैं, ठीक। कुछ ए हैं वो बी हैं, अर्थात और हम कह सकते हैं जो बी हैं वो कुछ सी हैं, ये भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें साथियों 2 तरीके का सवाल बनता है। इसमें 2 तरीके से, अब उसमें वो हम दिखाएंगे आपको। इसमें 2 तरीके का, देखिए इसमें 2 तरीका क्या होता है। एक ये वाला सवाल होता है, एक ये होता है कि तीनों चीज़ एक ही साथ में जुड़ी होंगी, और एक ये होता है कि ये जो एक आदमी हो ये इनसे संबंध करेगा और ये इनसे संबंध करेगा। तो आप ये देख लीजिए, ठीक। तो चलते हैं इसका सवाल किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे स्त्री और ये नहीं लिखे आप, यहाँ पे लिखते हैं हम माँ और महिला और ये 2 समझिए आप। तो ये 2 वाला किस तरीके से आता है, तो जो सभी माँ होती हैं वो सभी महिलाएं होती हैं, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। पर हम समझने वाले हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में क्या होगा वो अब देखिए कि क्या लिख सकते हैं इसको। ये देखिए अभी हमने समझाया था कि जो ए हैं वो कुछ बी हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने कहा कि फल, एक बात समझिए, आम, आम, और यहाँ पे लिखा फल, यहाँ पे लिखा सेब, यहाँ पे लिखा आम, यहाँ पे लिखा फल, यहाँ पे लिखा सेब, यहाँ पे लिखा आम, यहाँ पे लिखा फल, यहाँ पे लिखा सेब। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। ये अपना फल आएगा भाई साहब,
ये जो फल आएगा ये क्या आप कह सकते हैं कि आम और सभी फल हैं। सभी आम जो होंगे वो सभी फल होंगे, अर्थात सभी सेब होंगे वो सभी फल होंगे। तो इसको देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, ये आम, कुछ आम जो होंगे वो फल होंगे, कुछ आम होंगे जो फल होंगे। ये आप समझ सकते हैं कि जो आम होंगे वो कुछ फल भी होंगे। ठीक, क्या कुछ आम फल नहीं होते हैं? सभी आम फल होते हैं। तो इसका क्या बनेगा ये देखिए, जो आम होंगे सेब होंगे, ये आम और ये सेब, ये दोनों अलग अलग होंगे पर ये वाला पूरे की ओर आ जाए, क्योंकि जो सभी सेब फल होते हैं सभी आम फल होते हैं। तो इसको आप नोट करिए। चलिए अब इसमें दूसरा सवाल लेते हैं क्या, कि जैसे हमने लिखा क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी। तो एक बात आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में, देखते देखते आपको समझ में आ रही होगी, जो खिलाड़ी है ये खिलाड़ी क्या है कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी जो होते हैं खिलाड़ी वो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं हॉकी खेलते हैं। तो आपने अभी तक यही सब चीज़ें देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी जो होंगे वो क्रिकेट खेलेंगे और कुछ हॉकी खेलेंगे, ये दोनों चीज़ खिलाड़ी में होगा। अब इसके बाद अब देखेंगे इसको, आपका दूसरा सवाल हो चुका है। अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या होगा कि कोई अलग अलग सब आते, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आम केला अमरूद, आम केला अमरूद। तो आम केला अमरूद की बात करेंगे तो आम अलग है, केला अलग है, अमरूद अलग है। अगर हमने इनके साथ जोड़ दिया फल तो फल ये सब सभी फल आ जाएंगे। अर्थात हमें क्या पढ़ना है, ये 3 नंबर मतलब 9 वाला आप ये समझ चुके होंगे। अब हम आपको लिए 2-4 सवाल लिख देते हैं जिसको आप घर से कर लेना। ठीक साथियों, ये तो बहुत हल्का होता है, इसको आप समझ चुके हैं। अगर कोई जैसे हम कह दें कुर्सी हो गई, मेज़ हो गई, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, तो समझ जाइए। अब देखते हैं इसको, हम कुछ सवाल आपको नोट करते हैं, इनको आप देखें कितने आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1 सवाल, ये आपको 4 सवाल करना है और इसके कमेंट बॉक्स में बना के डायग्राम आपको यह बताना है कि अगर इसका किस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं, या आप कुछ भी करें इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक साथियों, और एक बात ध्यान रखना कि अब इसके जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम क्या पढ़ाने हैं वो आप देख लीजिए। इसके अगले पार्ट में हम देखिए साथियों ये वाले बनाने वाले हैं। साथियों ये इस तरीके के सवाल हम आपको अगले पार्ट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप अगला पार्ट देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपर में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पिछला वीडियो, अभी वाला वीडियो अर्थात कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए साथियों, और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहले नहीं आ पाएगा। अगर आप कर लेंगे तो मेरा
नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो साथियों अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक और घुमा दिए साथियों सारी जगह मेरा वीडियो हाहाकार मचा दिए कि। तो चलते साथियों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।